बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान मुबारक का 16 तारीख बुध का दिन है। आज जो बंदा यह खास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर रब से जो भी मांगेगा रब की ज़ात आपके नसीब में लिख देगी। माह रमज़ान की कद्र व कीमत तो हर कोई जानता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा कबूलियत का है। इस महीने मांगने वाले को हर आज़त से नवाजा जाता है। रब करीम फरमाते हैं, जब कोई बंदा हाथ उठाकर मांगता है तो खाली झोली लेकर उठता है तो मुझे शर्म आती है। यानी रब फरमाते हैं कि मैं शर्मिंदा होता हूँ जब कोई बंदा मेरे सामने हाथ फैलाकर मांगता है और मैं उस बंदे को खाली हाथ लौटा देता हूँ। रब की ज़ात मांगने वाले को पसंद करती है। रब मांगने वाले की झोलियाँ भर देते हैं। रब मांगने वाले को खुशियों से मालामाल कर देते हैं। आज 16 रमज़ान बुध के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। जो शर्तिया अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगी। रमज़ान की 16वें रोज़े बुध के दिन को पूरी रात मौजूद है, पूरा दिन मौजूद है। आप चाहें तो रमज़ान में किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप ये वजीफ़ा आसानी कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में रब करीम हर किसी को नमाज़ों की तौफ़ीक दे देता है, कुरान मजीद की तिलावत की तौफ़ीक दे देता है, जिक्र व अज़कार की तौफ़ीक दे देता है। हर कोई सुबह सहर करता है, शाम अफ्तार करता है, हाथ उठाकर रब से ख़जाने लूटता है। जो बंदा चाहता है कि उसके घर के हालात बदल जाएँ, जो बंदा चाहता है कि उसकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएँ, जो बंदा चाहता है कि उसके मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो आज का यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ़ एक बार पढ़कर देखिएगा। आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को दे दें। इस वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ लो। आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह आपके लिए ये चंद मिनट ज़ाया नहीं होंगे। आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज बेहतर यह है कि ये वीडियो आप मुकम्मल देख लें, क्योंकि ये वजीफ़ा आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि रमज़ान का 16वां रोज़ा है और रोज़ा साल में एक बार आता है। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज वीडियो मुकम्मल देख ली जाए। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में रब को रहमान से पुकारता है, मेरा रब ऐसा रहम फरमाता है कि मांगने वाला मांग कर थक जाता है। रब के खजानों में कमी नहीं आती। रमज़ान मुबारक वह महीना है जिसका चाँद निकलते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकस शैतान को जकड़ दिया जाता है। हम इस दुनिया में मेहनत और मशक्क़त करते हैं, जिक्र व अज़कार करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ अल इबाद अदा करते हैं। इसकी वजह क्या है या हम किस वजह से करते हैं? इसकी वजह यह है कि हम मरने के बाद जन्नत में जाना चाहते हैं। हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम रब करीम को राज़ी करना चाहते हैं। हम रब की रज़ा से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अल्लाह वालों, जब रमज़ान का महीना आता है अपने साथ खुशियाँ लाता है, अपने साथ बख्शिश का सामान लाता है। रमज़ान मुबारक 3 असरों में पहला असरा रहमत का, दूसरा असरा गुनाहों की बख्शिश का, तीसरा असरा जहन्नम की आग से बचने का असरा है। जो लोग अब तक किसी भी वजह से, किसी भी गलती कोताही की लापरवाही की वजह से वजीफ़े ना पढ़ सके, वह रमज़ान के 16वें रोज़े बुध के दिन यह ख़ास अमल पढ़ लें। या आप रमज़ान में किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं। यह ऐसे शर्तिया कलमात हैं। अकाबरीन का कहना है कि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में इन ख़ास अमल को करता है, ख़ास मकसद के लिए पढ़ता है, तो रब की ज़ात बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देती है। मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। रब की ज़ात राज़ी हो जाती है। फ़रिश्ते आसमान से रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आपके कदमों में आ जाते हैं। लेकिन अब है कोई रब करीम से मांगने वाला, कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला, जो आज 16 रमज़ान बुध के दिन यह वजीफ़ा सिर्फ एक बार चलते फिरते पढ़ ले। आप चाहें सुबह तहज्जुद के बाद पढ़ लें, सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। इंशाअल्लाह आपके तमाम काम संवर जाएंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब, किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आपके मुल्क में 16 रमज़ान बुध के दिन आ जाए तो आप या रहमान और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही का यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। पता नहीं अगले साल रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। अब मौका मिल रहा है तो क्यों ना रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कर लिया जाए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि अगर
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं वजीफ़े की तरफ चलती हूँ कि वजीफ़े में सबसे पहले आप दरूद शरीफ पढ़ लें, और दरूद शरीफ में आप कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा दरूद इब्राहिमी। आप जो भी दरूद याद हो आप वो दरूद पढ़ लें, और 3 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद हर इंसान का अलग है। कोई रिस्क चाहता है, कोई किराए का मकान पर रहता है, जाती घर चाहता है, कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, कोई शादी चाहता है, कोई घर के हालात को बेहतर करना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा चाहता है, कोई नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहता है, कोई ऐसी ज़िंदगी से जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े। तो आज जिसका जो दिल करता है मांग लो। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है। नियत अपने जहन में लाजमी रखना। अपने मकसद की नियत करने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़ा का आगाज़ करना है, और फ़ौरी तौर पर आप अपनी आँखें बंद कर लेना है। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है। अब आप अपने रब करीम के सामने झोली फैला कर बैठे हैं। आज फ़कीर बनकर आपको अल्लाह के सामने बैठना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के और खलूस दिल से तवक्कुल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। वह आपने या रहमान का पढ़ना। या रहमान रब करीम का वह नाम है जब कोई बंदा रमज़ान के 16वें रोज़े बुध के दिन रोज़े की हालत में या रहमान पढ़ना शुरू करता है तो रब की ज़ात राज़ी हो जाती है। रब करीम फरमाते हैं, जब कोई बंदा रोज़े की हालत में होता है और उसके मुँह से आने वाली बू मुझे इतनी पसंद है कि वह मस्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। मुक़द्दर वाला है वह बंदा जो आज या रहमान को पढ़ेगा। और ये रमज़ान में पढ़ने वाला बंदा मुक़द्दर वाला है। यह वक्त लापरवाही में मत गुजारना। आप या रहमान को हाथ की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रहमान 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, तवज्जो के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रहमान 1 बार हो गया, या रहमान 2 बार हो गया, या रहमान 3 बार हो गया। इंतहाई तवज्जो, ध्यान, खलूस नीयत के साथ या रहमान पढ़ना शुरू कीजिएगा। रब की ज़ात आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी, और वह ज़ात जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो गफ़ूरुर रहीम है, जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। यह रहमान को 11 बार पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। इस तरह से आपको ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 7 बार पढ़ना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़ते दौरान इंतहाई नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते, साथ ही फ़ौरी तौर पर आखिर में तीसरा और आज का आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मल है। यह वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 बार पढ़कर रब को राज़ी कर लें, और फ़ौरी तौर पर एक कुरानी सूरत पढ़नी है जो हर किसी को ज़बानी याद है। अल्लाह वालों, रमज़ान के महीने में हर इंसान लालच करता है वह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करे, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात और अमाल करे, अच्छे अमाल करे। तो आज एक ऐसा छोटा सा वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ जिसकी कमालात तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अजर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक कुरान मजीद का सवाब जल्द चाहते हैं तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा भी सूरत इखलास का है। और आपको रमज़ान के महीने में अपनी नेकियों का पल्ला भारी करना है और जल्द से जल्द ज़्यादा नेकियां समेटना है। तो आपको सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपको फिर वो दरूद शरीफ पढ़ के वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना है। और उसके बाद आप वहीं मुसल्ले पर बैठकर अपने तकदीर के बंद ताले को खुलवाने के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, अपनी हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो कर अपने हाजात को कबूल करवाना है। और मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत गैप से इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वह जो सारी उम्र न मिल सका, आज सिर्फ चंद मिनट का यह वजीफ़ा पढ़ते ही मिल जाएगा। आप
रमज़ान के रोज़े सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, जोहर असर मगरिब ईशा किसी भी वक्त रमज़ान में रोज़े की हालत में भी पढ़ लें। रमज़ान की किसी भी पहर आप पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आपने तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ना है, क्योंकि आज यह 3 अमल बताए गए तरीके से पढ़ते दौरान जिस हाजत को जहन में रख कर पढ़ोगे वह इंशाअल्लाह पूरी होगी। और अमल मुकम्मल होते ही आपने आखिर में अल्लाह ताला से उस तरह से मांगना है जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ से रो के जिद करते हुए कोई खिलौना मांगता है और जब तक वो उसे हासिल नहीं होता और चुप नहीं होता, उसी तरह आपको अल्लाह के सामने एक बच्चा बन के रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से आप मांग कर तो देखें, अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। बस हमारी मांगने में कमी है। जब हम तवक्कुल और यकीन से मांगेंगे तो अल्लाह देता है, बिल्कुल देता है। आप मांग के देखें इंशाअल्लाह। और फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।